हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के एग्जांपल्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लेना। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या है देख लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इफ अ लाइन intersect sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे और हमें बेसिक जो हमारी थ्योरम है इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो हमें याद होनी चाहिए। वो क्या कहती है वही इसी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। पहले देख लेते हैं, देखो क्या दे रखा है। जब भी प्रूविंग के क्वेश्चन आ जाएँ तो पहले याद रख लेना है कि हमें लिखना होता है गिवन। गिवन में हमारे पास क्या-क्या दे रखा है वो सब लिख दो। तो क्या दे रखा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। तो हम लिखेंगे अ ट्रायंगल ABC इन व्हिच इन व्हिच इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ऐसे लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इन व्हिच AB एंड AC intersects at D एंड E। देखो D और E पॉइंट पे AB और AC इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड इज पैरेलल टू BC। मतलब ये देखो DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, यही लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, यही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो लाइन बना रही है DC। तो हम क्या लिखेंगे, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, गिवन लिख दिया। उसके बाद लिखना है हमें टू प्रूव। जब भी प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है कि पहले लिख दो गिवन, उसके बाद लिखो टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं। क्या प्रूव करना है हमें, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। अभी आ जाएंगे हम प्रूफ पे। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो देखो DE जो लाइन है, ध्यान से समझना है, ये DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। और जब भी लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो क्या बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, सेम रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है D, इससे आ रहा है AD और इससे आया DB। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें मोस्टली हमारे यही थ्योरम यूज़ होएगी जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखी है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखें। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, सिंस DE पैरेलल टू BC देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन C। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे AD है, यहाँ पे DB। इसको हम रिवर्स कर दें तो रिवर्स करके कैसे लिख सकते हैं, क्यों करें रिवर्स, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये AB बना देता है, तो हम दोनों साइड +1 करेंगे। लेकिन पहले इनको कर देते हैं रिवर्स। ये रिवर्स करने से होएगा DB अपॉन AD, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक है, अभी दोनों साइड क्या करोगे, +1। क्यों करेंगे +1, देखो इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल AB बन जाएगा और AE और EC को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, AC। तो हम करेंगे एडिंग, क्योंकि अगर दोनों साइड 1 को ऐड करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो एडिंग 1 ऑन बोथ
साइड्स। क्या आ जाएगा ये? DB अपॉन AD प्लस का 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1। अभी देखो नीचे आ जाएगा AD, ऊपर आया DB प्लस AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE। अभी DB और AD को ऐड करोगे तो देखो DB प्लस AD कितना हो गया? AB। तो लिखेंगे हम AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AE और EC को ऐड करोगे तो कितना आया? AC अपॉन EE AE। अभी इनको रिवर्स करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम? AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। और देखो हमें यही चीज प्रूव करनी थी, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो यहाँ लिख देते हैं हम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी है। खाली हमें ये याद रहना चाहिए कि इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है। जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में इनको डिवाइड कर देती है, तो उससे हमारा जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ही आपको एक्सरसाइज ईजी लगेगी। इसलिए एग्जाम्पल्स एक भी मिस नहीं करना है, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं एनसीईआरटी की बुक के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या है? ABCD इज अ ट्रिपेजियम। ये ABCD एक ट्रिपेजियम है। अभी ट्रिपेजियम क्या होता है? जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, यही होता है हमारा एक ट्रिपेजियम, जिसमें AB हो गया पैरेलल टू DC। E and F are points on non-parallel sides AC and BC respectively, such that EF is parallel to AB। अभी देखो इसमें क्या करें, हमें प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। अभी डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम लिखते जा रहे हैं कि क्या करना है, पहले सोचो इसमें कर क्या सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो गिवन और टू प्रूफ तो लिख ही देते हैं, उसके बाद हम प्रूफ पे आएंगे और सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं कि हमारा जो हमें प्रूव करना है वो आ जाए। तो पहले लिखो इधर गिवन। गिवन में क्या है? ABCD इज अ ट्रिपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। ओके, और क्या है? EF पैरेलल टू AB भी हमें EF पैरेलल टू AB भी हमें गिवन है, तो यहाँ लिख देते हैं EF पैरेलल टू AB। ओके, अभी नेक्स्ट हम लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में आएगा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। अभी आ जाते हैं हम प्रूफ पे। तो प्रूफ करने के लिए पहले तो वापस से डायग्राम देखो कि कर क्या सकते हैं कि ऐसा AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC आ जाए। तो देखो ये रहा AE, ये रहा ED, ये BF, ये FC। बट जो हमारी थ्योरम होती है वो ट्राइंगल में ही बनती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हम करेंगे इसमें ये A और C को कर देते हैं जॉइन। इससे देखो ये दो ट्राइंगल्स बन गए। ध्यान से समझना है, हमने A और C को कर दिया जॉइन। तो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। जब भी कुछ भी करो क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो ज़रूर से लिखें, हर चीज़ के मार्क्स रहते हैं इसमें। तो ये जो भी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमें लिखनी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा? जॉइन A C। जॉइन कर दिया AC, इससे क्या हुआ? ये दो ट्राइंगल्स बन गए। अभी देखो हमारे पास है AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB। तो उससे क्या हुआ, ये जो DC और EF है ये दोनों क्या हो गए? आपस में पैरेलल। समझते हैं इसको लिख के, ये AB जो है पैरेलल टू DC है। ठीक है, ये गिवन है हमें। दूसरा हमारे पास है EF पैरेलल टू AB। अभी देखो दोनों में AB AB कॉमन है, तो EF जो है EF
वाली लाइन जो है डीसी के पैरेलल हो गई। तो इससे क्या आया हमारा ईएफ इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम का पॉइंट, एम ले लेते हैं इसको। अभी क्या होगा देखो, ईएफ जो है ये डीसी के पैरेलल है, तो हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे। पहले हम ले लेते हैं ए डी सी, फिर दूसरी बार हम ले लेंगे ए बी सी। तो क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल ए डी सी, ये देखो ये दोनों पॉइंट्स हो गए, तो ये वाला जो लाइन है ये वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखें हम, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ई एम इज पैरेलल टू डी, क्योंकि ई एफ पैरेलल डी सी है तो ई एम भी पैरेलल डी सी हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम सी, ठीक है। ये हो गया एक ट्राइंगल की बात, क्योंकि ये दोनों इसके पॉइंट्स थे। अभी इस ट्राइंगल पे आते हैं हम। कौन सा ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या हो जाएगा, एम एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो, ए एम एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो सी एम अपॉन ए एम, सी एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन बी एफ, सी एफ अपॉन बी एफ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हुई। इसमें पहले देखो चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे ए एम अपॉन सी एम है, तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। इसको हम ए एम अपॉन सी एम लिखेंगे, तो इस साइड का भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी एफ अपॉन सी एफ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों साइड सेम है इधर का, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन सी एफ। अभी सी एफ को हम एफ सी भी लिख सकते हैं, तो ए ई अपॉन ई इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। और यही क्या करना था हमें, प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड। तो देखो यहाँ पे क्या लगाया हमने फिर से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पूरे ट्रायंगल्स चैप्टर में यही चीज़ मेन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वही चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी इजी है, खाली इसमें क्या करना था हमें, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन, ये वाला हमारा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है, खाली कॉम्प्लिकेटेड लगता है दिखने में कि करना क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इन फिगर, ये एक फिगर दे रखा है 6.16, इसमें हमें क्या दे रखा है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर। ये पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर है। एंगल पी एस टी जो है एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये देखो, ये इसका अपोजिट एंगल है, मीन्स अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ जाएं तो याद रख देना है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखना है, नहीं तो प्रूफ पे आ जाना है। तो गिवन क्या है हमें, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव
प्रूव क्या करना है, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अभी आते हैं प्रूफ पे। तो पहले तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो दे रखी है ये है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी अपॉन टी आर। ठीक है, अभी पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के इक्वल है, इसका मतलब ये एस टी और क्यू आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इसका कन्वर्स हो गया जो हम करते हैं कि अगर ये लाइंस पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होता है, तो अगर रेशियो इक्वल है तो देयरफॉर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अभी एस टी और क्यू आर आपस में पैरेलल हैं, तो मतलब ये एंगल पी एस टी जो है ध्यान से समझना है, और ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बट हमारे पास गिवन क्या है, एंगल पी एस टी जो है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। देयरफॉर ये देखो, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या हो गए, इक्वल। अभी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, hence PQR is an isosceles triangle। यही हमें प्रूव करना था, hence proved। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। खाली इसमें हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इजी सा चैप्टर है। खाली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा क्या है, अगर जो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं तो इसमें रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है और लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एक फिगर दे रखा है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ये पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं, तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। ठीक है, अभी प्रूव कैसे करेंगे, और जब भी प्रूविंग के क्वेश्चन आए तो हमें क्या लिख देना है, गिवन। गिवन में क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस टू प्रूव ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। इसको प्रूव कैसे करेंगे, अभी ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। अभी देखो ये सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो पी क्यू और आर एस पैरेलल है। अभी इधर कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ट्राइंगल है, इधर दो ऐसे पॉइंट्स हैं और ये दोनों पैरेलल है, ऐसी चीज़ नहीं है, सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन है। तो इस चीज़ का भी हमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। अभी देखो पी ओ क्यू और एस ओ आर को हमें सिमिलर प्रूव करना है, और ये जो पी क्यू लाइन है वो आर एस लाइन के पैरेलल है। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल देखो क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी देखो ऐसे z बनता है, ये देखो z बन रहा है, तो इसके जो इधर एंगल्स बनते हैं ये होता है मेरे ऑल्टरनेट, और अंदर की साइड है तो इंटीरियर एंगल्स। सेम यहाँ पे भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ये जो ऑपोजिट में एंगल्स हैं ये क्या हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो तीन एंगल्स हमने देख लिए, तो कौन सी क्राइटेरिया लग जाएगी, एंगल एंगल एंगल, उससे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। अभी हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे लिखना है हमें। तो प्रूफ में लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू
एंड ट्राइंगल SOR। ठीक है, एंड ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR एंगल, कौन सा एंगल लेंगे हम? एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S। कौन सा एंगल चाहिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ लिख देंगे हम सिंस PQ पैरेलल टू RS। तो ये तीनों चीजें आई हमारी। तो बाय, ये देखो हमारा क्या है, एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल। तो बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में? सिमिलर। ट्राइंगल POQ is similar to triangle SOR, hence proved। ठीक है, तो इसमें क्या लगा दिया हमने? एंगल 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 क्राइटेरियन। और भी क्राइटेरिया होती है, वो क्वेश्चन के डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस फिगर को ऑब्जर्व करो। क्या दे रखा है इसमें? एंगल ए दे दिया, एंगल बी दे दिया, एंगल सी नहीं है। तो एंगल, पहले तो देखो ये एंगल सी नहीं है, तो पहले हम ये चीज़ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि एंगल पी निकालना है। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये देखो दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, पहले तो इन दोनों ट्राइंगल को कर देते हैं सिमिलर प्रूफ। तो इन ट्राइंगल, अभी देखो इसमें टू प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, देखो ये 3.8 है, मतलब ये AB और RQ ये दोनों जो लाइंस है, मेन तो पहले ये लाइन देख लेंगे नीचे वाली, बेस वाली लाइन देखो BC और PQ, इनको अगर हम डिवाइड करें तो BC अपॉन PQ कितना आता है? 6/12 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अभी AB अपॉन RQ करें तो कितना आएगा? AB अपॉन RQ इज इक्वल्स टू 3.8 अपॉन 7.6। पॉइंट से पॉइंट तो हट गया, तो 38 1 जा 38, 38 2 जा 76, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? AC एंड RP। तो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू 3√3 अपॉन 6√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आया। मीन्स ये जो तीनों रेशियोज हैं ये क्या हो गए आपस में? इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? BC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन RQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। तीनों इक्वल आ गए, तीनों क्या है? साइड्स। तो बाय SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अभी देखो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स ये जो एंगल C है और ये जो एंगल P है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो पहले हम ये ट्राइंगल ABC में देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है हमारी? यहाँ लिख देते हैं हम, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एंगल है हमारे पास है 80, 60, C निकालना है इक्वल्स टू 180।
तो एंगल सी कितना हो गया, देखो 80 + 60 हुआ 140, 180 में से 140 गया तो ये क्या आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो ये एंगल सी आया हमारा 40 डिग्री, और ये एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी, देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। और यही हमें क्या निकालना था, एंगल पी निकालना था। ठीक है, ये एंगल ए जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और ये जो एंगल सी है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल पी। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दे रखा है, ध्यान से समझना है ये एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा से रिपीट होते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करना है, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं कि खाली इसी पे फोकस करें हम। सारे एक-एक एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी बुक के करने हैं, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस भी करने हैं। सभी इम्पोर्टेंट हैं, बट ये कुछ थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो इसमें आ जाते हैं हम, फिगर 6.31 है हमारे पास। OA.OB इज इक्वल्स टू OC.OD। जब भी शो या प्रूफ के क्वेश्चन आए तो पहले क्या लिखोगे, गिवन OA.OB is equals to OC.OD। To prove क्या करना है, एंगल A is equals to एंगल C, एंगल B is equals to एंगल D। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करें। डॉट का मतलब क्या है, वो डेसिमल वाला डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। हमें प्रूव करना है एंगल A और एंगल C को इक्वल, एंगल B और एंगल D को इक्वल। तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो OA.OB, ये OA.OB इज इक्वल्स टू OC.OD। इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, प्रूफ पे आते हैं। देखो OA के साथ हम लिख देते हैं OD वाली फॉर्म, तो OA/OD इज इक्वल्स टू OC/OP। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल है, और एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल है। ओके, तो पहले हमने क्या कर दिया, जो गिवन है OA.OB इज इक्वल्स टू OC.OD। तो OA को लिख दिया OD के साथ, ये OA है, ये OD है, और OC को लिख दिया हमने OB के साथ। ठीक, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे देखो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो एंगल्स है, ये वाला जो AOD है और ये COB, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ऑपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें तो इसको हम लिखते हैं कि देखो OA के साथ अगर हम ये OC मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये OA/OC इज इक्वल्स टू OD/OB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, OA/OC इज इक्वल्स टू OD। ये OA है जो, तो थोड़ा सा हम वापस से इधर देखते हैं, ये देखो OA, ये वाला OA/OC इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करोगे, यही कर सकते हैं। ये वाला हमने एक लाइन लिया, इसका एक लाइन लिया, अभी इसका एक लाइन लेंगे OD, इसका एक लाइन ले लेंगे OB। रेशियो में कर दिया हमने इसको चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ठीक है, एंगल AOD एंड एंगल BOC ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कौन सी क्राइटेरिया लगी, देखो ये साइड्स हैं, ये एंगल है, तो बाय SAS क्राइटेरियन
क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एओडी, ये वाला जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीओसी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर। अभी दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय सी पी सी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, तो यही क्या करना था हमें, प्रूव। तो हैंस प्रूव। ठीक है, तो इसमें खाली क्या समझना था हमें कि हमें कौन सी सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है, उसके बाद हम सीपीसीटी से प्रूव कर सकते हैं। अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे। ये हमारा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ईजी है, बस खाली ध्यान से समझना है कि करना क्या है। तो देखो ये क्या दे रखा है इसमें, ये डायग्राम तुम्हें दे नहीं रखा होगा, ये खुद बनाना है। बनाओगे कैसे, पहले क्वेश्चन देखो, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये गर्ल है 90 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 90 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट है यहाँ पे, वॉक कर रही है वो उधर से एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब लैम्प की हाइट है हमारे पास 3.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, इसकी शेडो की लेंथ निकालनी है। मतलब ये गर्ल खड़ी है तो इसका शेडो इधर ही होगा, ये डी इसका क्या हो गया, शेडो। तो इसको ले लेते हैं हम एक्स। समझ में आया सबको, एक्स ले लिया हमने इसको। अब ये बी डी कहाँ से आए, तो बी डी कैसे आएगा, देखो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, लैम्प पोस्ट, गर्ल की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, वो हमने लिखी। और ये स्पीड कितनी है इसकी, 1.2 मीटर पर सेकेंड। लैम्प की हाइट हमारे पास 3.6 है, 4 सेकेंड्स का इसमें टाइम दे रखा है। लेंथ ऑफ अ शेडो, तो ये वाला पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 4 है, ये 1.2, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस निकालना है हमें क्योंकि ये तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4.8 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है। अभी देखो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90/100। यहाँ पे करके देखते हैं, 90/100 देखो कितना हो गया, 0 से 0 गया, 0.9 मीटर हाइट आ गई इसकी। अभी क्या कर सकते हैं, देखो ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना है, ये एक ट्राइंगल है, ये लड़की जो है ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, हमें निकालना क्या है पहले तो वो देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो, मतलब हमें ये डी ई निकालना है, लेंथ ऑफ अ शेडो निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, डी सी डी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल लाइन है वो, सी डी हो गया पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ए सी अपॉन सी ई, सी डी पैरेलल टू ए बी है, दो लाइंस पैरेलल होंगी आपस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सी ई अपॉन ए सी, ये देखो ध्यान से समझना है, सी ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी डी, इक्वल्स टू डी ई अपॉन डी डी। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास तो इधर ए बी दे रखा है, तो हम इसमें आगे क्या करेंगे, तो देखो इसमें आगे क्या करेंगे हम, ये हमने सी डी पैरेलल टू ए बी लिख दिया, ये एक ट्राइंगल है जिसमें क्या दे रखा है, ये इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो हम लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमने लिख दिया, सी डी पैरेलल टू ए बी भी लिख दिया, सी ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी डी।
अभी अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास तो ये ए बी दे रखा है, अभी ये ए सी और सी ई कहाँ से लाओगे? तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो ध्यान से समझना, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल है कौन सा, सी, और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी ई, दोनों ट्राइंगल को क्या कर दोगे, सिमिलर प्रूव। कैसे करोगे? तो वो कर लेते हैं हम, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे इसमें हम दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा-सा फिर से ऐसे रब कर देते हैं, नहीं तो आपको हौच-पौच लगेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए हम थोड़ा-सा इसको वो कर लेते हैं मॉडिफाई, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी, अभी इसको हम थोड़ा रब करते हैं, अच्छे से फिर से समझते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि करना क्या है। तो इन ट्राइंगल एबीसी में आ जाओ वापस से। अभी देखो, दोनों ट्राइंगल देखो, ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है सबको, सी डी ई, और एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ए बी ई। 2 टाइप के ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी, दोनों ट्राइंगल को कर दो आपस में सिमिलर। कैसे करोगे? ये देखो, एंगल बी और एंगल डी हो गए 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, ईच इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हैं तो ईच इज 90 डिग्री, ठीक है। दोनों में ये वाला एंगल जो है कॉमन है, तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई, कॉमन हो गया, दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन है। और ये वाली लाइन दोनों में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है, ये अलग-अलग है। तो एंगल बी एंगल डी हमारा इक्वल हुआ, एंगल ई एंगल ही दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? ये दोनों इक्वल नहीं है, खाली हमारे 2 एंगल्स इक्वल हैं। तो हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी। दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो उससे क्या हुआ है देखो, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी ई। ये देखो 20, हम इधर क्या करेंगे, हमारे पास क्या-क्या दे रखा है वो लिखते हैं। लैंप की ए बी की हाइट कितनी है? सारी चीज़ें वापस लिख देते हैं कि हमें क्या-क्या दे रखा था। गर्ल की हाइट लिखो यहाँ पे 0.9 मीटर, ठीक है। डी ई हमने एक्स लिया था शैडो को, और ये क्या हो जाएगा 4.8, ये हमने इधर निकाला था 4.8 मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.8 मीटर। अभी देखो, ये टोटल जो हाइट होगी क्या हो जाएगी, बी ई हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स, टोटल कर देंगे तो यही आएगा 4.8 प्लस एक्स। और ये जो लैंप की हाइट है ये कितनी है, 3.6 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया ए बी ई इज सिमिलर टू सी डी ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ये वाला जो टोटल हाइट है, बी ई अपॉन डी ई। अभी हो गया हमारा ये। अभी डाल दो इसमें वैल्यूज, अभी बहुत इजीली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ए बी की वैल्यू रख दो, क्या है तेरा ए बी 3.6 अपॉन सी डी की वैल्यू क्या है, ये रहा सी डी 0.9, डी ई की वैल्यू क्या है 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई की वैल्यू है एक्स। अभी सिंपल सा लॉजिक, क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 9 वन ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। अभी इधर लिख देते हैं हम 4, ये एक्स उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स, 4x में से x गया तो 3x इज इक्वल्स टू 4.8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 वन ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो 1.6 हमारा क्या आ गया, 1.6 मीटर। क्या आ गया ये हमारा, x मीन्स शैडो की लेंथ, लेंथ ऑफ अ शैडो कितनी आ गई 1.6 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, जब भी ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही हो कि ये दोनों पैरेलल तो हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, इसमें हमारे पास ये चीज़ तो दे नहीं रखी है, ये भी नहीं दे रखा है, हमारे पास ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दे रखी है, तो हम थोड़ा-सा मॉडिफाई करेंगे, दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, उसके बाद सारी वैल्यूज़ रखेंगे, उसके बाद हमारे को जो निकालना है, एक्स का वैल्यू लेंथ ऑफ शैडो
निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है, ये देखो एक फिगर दे रखा है, 2 टाइप के ट्रायंगल दे रखे हैं, ध्यान से समझना है। 2 टाइप के ट्रायंगल है हमारे पास, सीएम एंड आरएन आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, ये देखो ये ट्रायंगल जो है एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के। 3 चीजें प्रूव करनी है इसमें। तो पहले हम फर्स्ट वाले पे आते हैं। प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले गिवन, तो फर्स्ट पार्ट पे आओ, पहले तो गिवन लिख देते हैं हम। क्या गिवन है इसमें, सी एम एंड आर एन आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। कैसे प्रूव करोगे, तो इधर लिखते हैं हम, टू प्रूव के बाद आ जाएगा प्रूव। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। सी एम एंड आर एन आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, मीडियन होते हैं तो मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। प्रूव करना है हमें ए एम सी, ये वाला जो ए एम सी है, और पी एन आर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर। यही हमें प्रूव करना है। मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर। कैसे प्रूव करोगे, 3 कोई कंडीशंस ऐसी प्रूव कर दे तो ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये सी एम और आर एन दोनों मीडियंस हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, देखो प्रूफ पे आएंगे हम, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या ये चीज़ हमें दे रखी है, तो यस दे रखी है। ये रहा ट्राइंगल एबीसी और ये रहा ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों तो आपस में सिमिलर हैं। अभी सिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा उससे, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो इसका ये वाला ए बी हो जाएगा, ये पी क्यू इज इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये तीनों तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सही चीज़ है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, ये एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल हो गए, तो हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ध्यान से समझना है हमें, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको। लेकिन देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर तो इस ट्राइंगल से सिमिलर हो गए। ये एंगल्स भी इक्वल हो गए, ये एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी एंड एंगल आर, ये सब तो हमने इक्वल कर दिए। लेकिन ए एम और सी एम और आर एन क्या है, इनके मीडियंस। ये सी एम और आर एन इस ए बी का मीडियन है, तो ये क्या कर रहा है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी एन। ध्यान से समझना है। अभी ये देखो ये ए बी है, ये पी क्यू है, और ए बी और पी क्यू की जगह हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ ए एम, और पी क्यू की जगह हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ पी एन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एन इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये बी सी अपॉन क्यू आर, उसकी जगह हम लिख देते हैं ए सी अपॉन पी आर। तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ट्राइंगल्स पे आ जाओ।
ये रब कर देते हैं, नहीं तो फिर से कन्फ्यूज़न होगा कि अभी देखो वापस से आ जाओ कि ट्रायंगल कौन से प्रूव करने थे। ये ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल कौन-सा ट्रायंगल है? पीएनआर। तो ये पीएनआर हमने कर दिया एएम अपॉन पीएन इज़ इक्वल्स टू एसी अपॉन पीआर को इक्वल। नेक्स्ट, ये एंगल ए और एंगल पी इक्वल हैं, तो एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल पी। तो इससे क्या हुआ बाय, ये साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है। तो बाय एसएएस क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल्स है? एएमसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएनआर। ठीक है, तो इसमें बेसिक नॉलेज देखो क्या समझ आया हमें। मीडियंस का मतलब क्या होता है, एक लाइन को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उससे हमने क्या कर दिया, एबी को लिख दिया ट्वाइस ऑफ एएम क्योंकि हमें इस साइड का ही चाहिए था। ठीक है, और इस साइड का चाहिए तो पीएन को ट्वाइस कर दिया, उससे हमारे क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर। अभी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट, सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये भी इजीली हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, खाली इसका उल्टा, ये सी एम अपॉन आर एन है, मतलब ये सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास है, ये ए एम अपॉन पी एन हमने करा था पहले। सी एम अपॉन आर एन कहाँ से है, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव कर दिए इक्वल। सिंस ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, देयरफॉर ये ए एम अपॉन पी एन जो है, ये देखो ए एम अपॉन पी एन हो जाएगा सी एम अपॉन आर एन के इक्वल। ठीक है, ध्यान से समझना है, सही है यहाँ तक। सी एम अपॉन आर एन मीन्स सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू ए सी, ये ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अभी ये ए एम अपॉन पी एन की तो हमें नीड नहीं है, हमें खाली चाहिए सी एम अपॉन आर एन, और ए सी अपॉन पी आर भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए था ए बी अपॉन पी क्यू। अभी आ जाओ इस वाले पार्ट पे, ये देखो ए सी अपॉन पी आर जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये ए एम सॉरी सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट से आया हमारा ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये देखो सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे पार्ट्स आपस में इंटरलिंक हैं। कंफ्यूज करने के लिए खाली ऐसा होता है, अरे हम कहाँ से लाएं ये, तो इधर देखो ये फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है, ये ए सी अपॉन पी आर दे रखा है। ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, और यही हमें यहाँ पे लाना था, तो यहाँ से आ गया ये, यहाँ पे लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो हैंस प्रूव। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के हम अक्सर घबरा जाते हैं, ये कैसे कर रहे हैं, तो ईज़ी है, खाली ध्यान से देखो कि करना क्या है। और ये वाला एग्ज़ाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, सीएमबी, ये वाला। अभी देखो पहले तुमने क्या प्रूव किया, एएमसी और पीएनआर को प्रूव कर दिया था सिमिलर। अभी ये थर्ड पार्ट तो ईज़िली हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी सीएम अपॉन आरएन और एबी अपॉन पीक्यू को तो सिमिलर प्रूव कर दिया, तो अभी कर लेंगे हम इसको। थर्ड पार्ट को कैसे करोगे, इन ट्राइंगल सीएमबी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, आर एन क्यू। तो इसको हम पहले रब कर देते हैं, नहीं तो इसको देख देख के थोड़ा समझ नहीं आएगा कि प्रूव करना क्या है। तो अभी हम जिसको प्रूव करना है उसको हाईलाइट करते हैं, सी एम पी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू, आर एन क्यू। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू, पहले तो हमें दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल थे, तो वही चीज़ आएगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। और ये तीनों एंगल्स तो आपस में इक्वल हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इस वाले में हमने करा था ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम, अभी इसमें करेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी एम।
और इधर लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू एन। ठीक है, अभी ए भी हो गया, पी क्यू हो गया, इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ट्वाइस ऑफ बी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एन इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन क्यू आर। तो कितना आया ये, बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। और एंगल कौन सा लेंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो बाय SAS criteria, triangle CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। तो इसमें देखो क्या था, मोस्टली ये तीनों क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन। फिर सेकंड वाला तो फर्स्ट वाले पे ही बेस्ड है। तो खाली स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, खुद ही समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से करने हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे बार बार रिपीट होते हैं वो वाले एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से करना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लेना। थैंक यू।